हेलो एवरीवन। आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। एबीसी लिमिटेड शेयर्स आर करेंटली सेलिंग एट ₹13 पर शेयर। करंट सेलिंग प्राइस बता रखी है 13 रुपये। देयर आर 10 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग। द फर्म इज प्लानिंग टू रेज 20 lakhs टू फाइनेंस अ न्यू प्रोजेक्ट। कंपनी को क्या चाहिए भैया? 20 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, अभी कितने शेयर्स इशू कर रखे हैं? 10 लाख शेयर्स इशू है। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बता रखी है। व्हाट आर द एक्स राइट प्राइस ऑफ शेयर्स एंड वैल्यू ऑफ राइट एफ। सबसे पहले तो एक्स राइट प्राइस ऑफ शेयर्स का मतलब पता होना चाहिए भैया। एक्स राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है? एक्स राइट प्राइस मतलब पोस्ट राइट मार्केट प्राइस, यानी कि आपको राइट शेयर मिल जाएगा, उसके बाद क्या मार्केट में प्राइस होगी शेयर की। राइट शेयर मिलने के बाद जो शेयर की वैल्यू होगी उसको बोलते हैं भैया एक्स राइट प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, वैल्यू ऑफ राइट बताने हैं। इफ़ द फर्म ऑफर्स 1 राइट शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। ठीक है, द फर्म ऑफर्स 1 राइट शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास 2 शेयर है तो आपको 1 राइट शेयर मिलेगा, और अगर आपके पास 4 शेयर है तो आपको 1 राइट शेयर मिलेगा। ये केस नंबर 2 है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में बोला है हाउ डज द शेयर होल्डर्स वेल्थ होल्डिंग 100 शेयर्स। आपको अज्यूम करना है भैया एक शेयर होल्डर्स ने 100 शेयर्स को, उसके पास 100 शेयर्स है, तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे चेंज होगी फर्स्ट और सेकंड केस में। ठीक है, हाउ डज राइट इशू इंक्रीजेस शेयर होल्डर्स वेल्थ। भैया राइट शेयर से कैसे शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा भैया, ये सब आपको बताना है। इंक्रीज होगी यहाँ लिख रखा है। ठीक है, तो अब अपन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा तो ही आंसर समझ आएगा। ठीक है, तो अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले अपन करेंगे केस नंबर 1 सॉल्व। ठीक है, यानी कि द फर्म ऑफर्स 1 राइट शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब है भैया? 1:2 का रेशो है, यानी कि अगर आपके पास 2 शेयर हैं तो आपको 1 राइट शेयर मिलेगा। केस नंबर 1 ये कह रहा है। तो आपके पास कितना हो जाएंगे भैया? नंबर ऑफ राइट शेयर्स की बात करें तो अभी कंपनी ने 10 लाख शेयर्स इशू कर रखे हैं। ठीक है, अब राइट शेयर मिलेंगे 1:2 के रेशो में, यानी कि 5 लाख शेयर्स मिलेंगे। नंबर ऑफ राइट शेयर्स हो जाएंगे 5 लाख। ठीक है, एक्स राइट प्राइस कैसे निकालेंगे? एक्स राइट प्राइस यानी कि राइट शेयर मिलने के बाद क्या प्राइस हो जाएगी शेयर को, उसको बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है N/CMP। फॉर्मूला बड़ा आसान है, एक बार आप देख लेंगे। M/OP डिवाइडेड बाय M+N। ठीक है, यहाँ M का क्या मतलब है भैया? M का मतलब है भैया न्यू शेयर्स। अभी आराम से समझाएंगे, हर एक चीज़ समझाएंगे। N का क्या मतलब है? यहाँ N का मतलब है यहाँ एग्जिस्टिंग शेयर्स। ठीक है, CMP करंट मार्केट प्राइस। OP ऑफर्ड प्राइस। ऑफर्ड प्राइस को आप सब्सक्रिप्शन प्राइस भी कह सकते हो। ठीक है, एक ही बात है, OP कह दो या फिर सब्सक्रिप्शन प्राइस कह दो, एक ही बात है। ठीक है, एन का मतलब है एग्जिस्टिंग शेयर्स। अभी कितने? 10 लाख शेयर्स है कंपनी के पास, इंटू 10 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, क्वेश्चन में लिख रखा है। ठीक है, इंटू करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस क्वेश्चन में देख लो भैया 13 है, प्लस M का मतलब न्यू शेयर्स। न्यू शेयर्स कितने हैं भैया? 5 लाख और हो जाएंगे राइट शेयर्स के बाद। ठीक है, इंटू OP यानी कि ऑफर्ड प्राइस। राइट शेयर के लिए भैया फ्री में तो मिलेंगे नहीं राइट शेयर, कुछ तो मतलब आपको देना पड़ेगा राइट शेयर को एक्वायर खरीदने के लिए, तो उसको बोलते हैं ऑफर्ड प्राइस। तो यहाँ टोटल है भैया, कंपनी को रिक्वायरमेंट है 20 लाख की, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स इशू होंगे 5 लाख, तो ऑफर्ड प्राइस हो जाएगा एक शेयर का ₹4। ठीक है, डिवाइडेड बाय M+N। M क्या था? न्यू शेयर्स 5 लाख, एग्जिस्टिंग शेयर्स 10 लाख।
ठीक है। इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये हो गया 130 लाख, ठीक है। 13 इंटू 10 लाख, ये हो जाएगा भैया 130 लाख प्लस 5 लाख इंटू 4, 20 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको डायरेक्ट कर लो, 150 डिवाइडेड बाय 15, यहाँ आपके पास आ जाएगा भैया ₹10। ये ₹10 क्या है भैया, ये एक्स राइट प्राइस निकाला। क्वेश्चन में दो चीज़ें बोली है, वैल्यू ऑफ राइट भी निकालना है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या, एक बार देख लो, बता दो भैया, ठीक है। एक्स राइट प्राइस का मैं मतलब बता देता हूँ, किसी को अभी भी समझ में नहीं आया हो। एक्स राइट प्राइस का मतलब होता है भैया पोस्ट राइट मार्केट प्राइस। राइट शेयर मिलने के बाद क्या होगी मार्केट में प्राइस, उसको बोलते हैं भैया एक्स राइट प्राइस, ठीक है। समझ में आनी चाहिए हर एक टर्म। अब वैल्यू ऑफ राइट क्या होगा भैया, वैल्यू ऑफ राइट होता है भैया एक्स राइट प्राइस माइनस ऑफर्ड प्राइस, ठीक है। यानी कि पोस्ट राइट मार्केट प्राइस, राइट शेयर मिलने के बाद बाज़ार में कीमत हो जाएगी भैया 10 रुपये, ठीक है। कम हो जाएगी ना, अभी 13 रुपये भैया, फिर हो जाएगी 10 रुपये, ठीक है, राइट शेयर मिलने के बाद, ठीक है। और ऑफर प्राइस आपने कितना पे करा राइट शेयर को ख़रीदने के लिए, 4 रुपये, तो वैल्यू ऑफ राइट हो गया भैया 6 रुपये, ठीक है। अगर आपको वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर निकालना है, ठीक है, एक शेयर पर भैया कितने का हो रहा है, वैल्यू ऑफ राइट कितना है, तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हो 10 - 4, ये वाले, इसको डिवाइड कर दो भैया। राइट शेयर आपको 2 शेयर के लिए मिल रहे हैं, ठीक है, एक राइट शेयर मिल रहा है आपको 2 शेयर पर, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ठीक है। 2 शेयर पर 1 शेयर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा भैया पर शेयर वैल्यू ऑफ राइट हो जाएगा ₹3। तो ये था भैया केस नंबर 1। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप देख लो भैया, आपके लिए क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 बोल रहा है भैया द फर्म ऑफर्स 1 राइट शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। 1:4 हो जाएगा रेशियो, यानी कि अगर आपके पास 4 शेयर होंगे तो आपको 1 शेयर मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है, तो नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने हो जाएंगे टोटल, कंपनी के पास तो है भैया टोटल 10 लाख शेयर्स अभी इशू कर रखे हैं, इंटू 1:4, तो ये हो गया भैया 2,50,000, ठीक है। 2,50,000 हो जाएंगे भैया शेयर्स, राइट शेयर्स हो जाएंगे, ठीक है। आपको वही निकालना रहेगा, एक्स राइट प्राइस निकालो, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन इंटू करंट मार्केट प्राइस प्लस एम इंटू ऑफर्ड प्राइस डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। फॉर्मूले से करोगे तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एन का मतलब यहाँ लिख रखा था न्यूज़, एन का मतलब है एग्जिस्टिंग शेयर्स, कितने हैं भैया 10 लाख, इंटू करंट मार्केट प्राइस है अभी 13, प्लस एम मतलब न्यू शेयर्स 2,50,000, इंटू ऑफर्ड प्राइस। ऑफर्ड प्राइस आपको निकालना पड़ेगा, कंपनी को चाहिए भैया 20 लाख रुपए चाहिए, यहाँ लिख रखा है फर्म इज़ प्लानिंग टू रेज ₹20 लाख, कितने शेयर्स के जरिए 2,50,000, तो ये आप सॉल्व कर लो, 20 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, ऑफर्ड प्राइस हो गया 8 रुपये, ठीक है। तो इतना, अगर आपको एक राइट शेयर अगर आपको राइट शेयर चाहिए तो आपको 8 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। एम प्लस एन 10 लाख प्लस 2,50,000, ऑफर्ड प्राइस को ही अपन सब्सक्रिप्शन प्राइस भी बोलते हैं, 130 लाख प्लस 2,50,000 इंटू 8, 20 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 लाख, तो ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 12.5, आंसर आ जाएगा भैया आपका 12 ₹12 आ जाएगा एक्स राइट प्राइस। अपन को चाहिए भैया वैल्यू ऑफ राइट भी निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ राइट का फॉर्मूला होता है एक्स राइट प्राइस माइनस ऑफर्ड प्राइस। एक्स राइट प्राइस यानी कि पोस्ट राइट मार्केट शेयर प्राइस कितनी हो जाएगी भैया 12 रुपये हो जाएगी,
ऑफर प्राइस कितना है भैया 8 रुपये, तो वैल्यू ऑफ राइट हो गया 4। वैल्यू ऑफ राइट अगर आपको पर शेयर के हिसाब से निकालना है भैया, 4 शेयर मेरे पास हैं तो मेरे को एक राइट शेयर मिलेगा, तो ऐसे मेरे को निकालना है। तो 12 माइनस 8 ये वाले ही डिवाइड कर दो 4 शेयर। अगर मेरे पास 4 शेयर होने चाहिए तो पर शेयर वैल्यू ऑफ राइट हो जाएगा ₹1। ठीक है। थर्ड पार्ट में बोला है हाउ डज द शेयर होल्डर्स वेल्थ चेंज। आपके पास अज्यूम करना है भैया 100 शेयर्स हैं, ठीक है। वेल्थ कैसे चेंज होगी शेयर होल्डर्स की वेल्थ, तो आपको देखना है भैया वैल्यू ऑफ शेयर अपन देखेंगे बिफोर राइट कितनी है। पहले फर्स्ट केस में देखना पड़ेगा भैया 100 शेयर्स क्वेश्चन ने बोला है भैया लेना है 100 शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस है बिफोर राइट, सब अभी कोई राइट है ही नहीं, ठीक है। 1300 रुपये है भैया टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, टोटल इतना है भैया। शेयर होल्डर्स की वेल्थ बिफोर राइट है भैया 1300 रुपये, पर आफ्टर राइट क्या होगा, आफ्टर राइट क्या होगा भैया। मेरे पास अभी शो 100 शेयर्स थे, होल्ड कर रखे थे, राइट के बाद मेरे को किस रेशियो में मिला, हाफ। फर्स्ट केस में तो हाफ के रेशियो में मिला, 100 शेयर्स मेरे पास पहले से ही थे। टोटल शेयर्स कितने हो गए 150 शेयर्स। इसको मैंने कितने में ख़रीदा राइट शेयर्स को, उसको ही बोलते हैं ऑफर प्राइस सब्सक्रिप्शन प्राइस। फर्स्ट पार्ट में देखो ओपी कितना है 4, 600 रुपये में भैया, ठीक है। 150 इंटू एक्स राइट प्राइस पहले अपन देखेंगे, ठीक है, माइनस कर देंगे। पहले अपन देखते हैं भैया पोस्ट राइट मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी 10 रुपये। राइट शेयर मिलने के बाद भैया कीमत हो जाएगी 1500 रुपये, ठीक है। मेरे शेयर की कीमत हो जाएगी 150 शेयर की हो जाएगी। यहाँ अपन को पहले एक्स राइट प्राइस देखना है ₹10 है, 150 इंटू 10 1500 रुपये। अब ये क्या करा भैया राइट शेयर को अपन ने ख़रीदा, उसके लिए अपन को कुछ अमाउंट पेड करना पड़ा, फ्री में तो मिला नहीं राइट शेयर। तो 50 राइट शेयर मेरे पास थे, उनको मैंने कितने में ख़रीदा उसको बोलते हैं ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस कितना था 4, ठीक है। 50 इंटू 4 हो जाएगा भैया 200। 200 रुपये मेरे को देने पड़े राइट शेयर को ख़रीदने के लिए, तो भैया मेरी वैल्यू तो हो गई, वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर राइट भी 1300 रुपये ही रह गई, यानी कि कुछ इंक्रीज़ हुई क्या शेयर होल्डर्स की वेल्थ, ठीक है। तो यहाँ शेयर होल्डर्स की वेल्थ कुछ नहीं इंक्रीज़ हुई नहीं, 0, ठीक है। 1300 रुपये पहले भी मेरे थी, आज भी 1300 रुपये ही है फर्स्ट केस में। अगर मैंने यहाँ अज्यूम करा 1:2, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ मैं सेकंड केस ले रहा हूँ 1:4 का रेशियो देख लेता हूँ वैल्यू ऑफ शेयर में। वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर राइट 100 शेयर्स क्वेश्चन ने बोला अज्यूम करने थर्ड पार्ट में इंटू ₹13 पहले कीमत है, ठीक है। बिफोर राइट कीमत है 13, तो ये हो जाएगा 1300। आफ्टर राइट क्या हुआ होगा सेकंड केस में, क्या होगा 1:4, ये 1:2 वाला केस है, ठीक है। समझ आ रहा है। 100 इंटू 1/4, 100 शेयर मेरे पास पहले थे, राइट मेरे को 1:4 के रेशियो में मिला। टोटल मेरे पास हो गए 125 शेयर्स। इसकी क्या कीमत हो जाएगी आफ्टर राइट, इसे एक्स राइट प्राइस को ही तो बोलते हैं पोस्ट राइट मार्केट प्राइस रेट। तो यहाँ कितनी है भैया, देखो भैया 12 रुपये रह जाएगी। 125 इंटू 12, 125 इंटू 12 करोगे तो आपके पास आ गई 1500। माइनस कर दो भैया अमाउंट पेड, ये राइट शेयर आपको फ्री में तो मिले होंगे नहीं, इसको आपने ख़रीदे होंगे कितने प्राइस में, ऑफर प्राइस में, यानी कि ऑफर प्राइस में आपने ख़रीदे 8 रुपये में आपने ख़रीदे, यानी कि 200 रुपये आपको लगे ख़रीदने को राइट शेयर। तो यहाँ भी अगेन आप मेरे वैल्यू ऑफ शेयर आफ्टर राइट भी रह गई 1300 रुपये, पहले भी थी 1300 रुपये, सेकेंड केस में भी देख लिया। तो इंक्रीज़ हुई शेयर होल्डर्स वेल्थ 0, ठीक है।
₹0 का इंक्रीज़ हुआ मेरे शेयर होल्डर्स वेल्थ के अंदर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी 2 केस है, 1:2 और 1:4 वाला। ओके।